हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम फिट रहे सदा में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में आपके लिए लेकर आते हैं फिटनेस के नए राज, नए तरीके से आपको रूबरू कराते हैं। इस बार भी हम आपके लिए कुछ खास ऐसा ही लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, लाठी बुजुर्ग का सहारा होती है और किसी लाचार का भी। कभी कभी टीचर्स भी ना बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए लाठी का सहारा लेते हैं। लाठी एक, रोल अनेक। आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, लाठी योग से सुरक्षा, यानी योग भी और सुरक्षा भी। और इसके लिए हमारे साथ हैं ओम प्रकाश चौहान जी, जो कि ओम श्री हनुमान अखाड़ा के संचालक भी हैं और साथ ही 20 सालों से लगातार लोगों को लाठी योग से जोड़कर उन्हें आत्म सुरक्षा की शिक्षा दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि लाठी योग आखिर है क्या? देखिए, आज की दुनिया में, जो भागदौड़ की दुनिया में, आज हमें हमारी और हमारी परिवार की रक्षा के लिए, और लाठी तो हमारे पूर्व से ही चली आई है। हमारे पूर्वज काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं लाठी को। अब आधुनिक रूप में हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। पहले तो लाठी का हम यूज़ करते थे, जैसे गांव में जाते थे तो पहले कच्ची सड़कें होती थी, तो जानवरों से बचने के लिए, कीड़ा कांटों से बचने के लिए, सांप वगैरह से बचने के लिए, या हम जहाँ पे पानी वगैरह का वो देखने के लिए भी हम लाठी का सहारा यूज़ करते थे। इस तरीके से पहले के समय में हम लाठी का बहुत ही उपयोग करते थे। और पहले हर व्यक्ति जब भी घर से बाहर निकलता था तो लाठी लेके निकलता था। मगर अब जो आधुनिक दुनिया आ गई है, अब रोड भी हमारे पक्के हो गए हैं, सारी चीज़ें, तो अब लाठी को भी हमने मॉडिफाई करके उनको योग से भी जोड़ा और अपनी फिटनेस से भी जोड़ रहे हैं लाठी को। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं ओम प्रकाश जी कि योग तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन लाठी योग उस योग से किस तरह अलग है और किस तरह और फायदेमंद है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जब हम योग करते हैं तो बॉडी जैसे मूव करती है तो एक एंगल जो बनाती है उतना अच्छा एंगल नहीं बनता। मगर जब हम लाठी योग करते हैं, लाठी के साथ जब हम योग करते हैं तो हमारी बॉडी पोस्चर एकदम सही से होता है। जैसे हम कोई भी बॉडी को मूवमेंट करेंगे तो वो पूरा परफेक्शन जो आता है वो लाठी से आता है। जो हमारा नॉर्मल व्यक्ति एकदम परफेक्शन में नहीं आता, उसको काफ़ी अभ्यास करने के बाद काफ़ी समय लगता है। मगर लाठी के सहारे से जो योग करा जाता है उसमें काफ़ी कम समय में और काफ़ी अच्छी तरीके से योग के आसन वगैरह फिटनेस के लिए वो यूज़ कर सकता है। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, ब्रीथ इन करते हुए, ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाएं, साइड की मसल्स के खिंचाव को अनुभव करें। धीरे धीरे सेंटर में आए, नॉर्मल ब्रीदिंग। इसी प्रकार से राइट साइड जाएं, ब्रीथ आउट करें, धीरे धीरे सेंटर में आए, ब्रीथ आउट, दोनों हैंड डाउन। इसी प्रकार से योग मुद्रा करेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, लकड़ी को पकड़ेंगे, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए पीछे आए, नॉर्मल ब्रीथिंग। पुस्टिंग करेंगे, दोनों हाथ रखेंगे, श्वास खाली करते हुए होल्ड करें। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए बीच में आए, आउट करें, सेंटर में आ, नॉर्मल ब्रीथिंग, सम्मान में श्वास पे श्वास। नमस्ते, मैं गिरिराज बैरागी, योगाचार्य। लकड़ी के साथ योग करने से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी या जो मूवमेंट होता है वो प्रॉपर होता है। यदि आप किसी की सपोर्ट से करेंगे, दीवार के सहारे, या कोई योगाचार्य है, योगा टीचर है, वो यदि आपको प्रॉपर सपोर्ट से कराता है तो मूवमेंट है वो जिस अंग है, पार्ट है बॉडी का पर्याप्त, उस पर प्रेशर पड़ता है। जिस प्रकार से ताड़ासन है, तीर्थक ताड़ासन है, त्रिकोण आसन है, योग मुद्रा आसन है, इस प्रकार से काफ़ी सारे आसन किए जो लकड़ी के साथ किए। यदि लकड़ी के साथ भी आप 15 मिनट स्वयं के लिए निकालते हैं तो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहेंगे, आपकी शरीर में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। लकड़ी आपके घर में होती है तो आप लकड़ी का उपयोग करके कम समय में अधिक शरीर की एनर्जी है, कैलोरी है, उसको बर्न कर सकते हैं। इसलिए लकड़ी के साथ योग कर सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि लकड़ी योग या दंड योग बोल सकते हैं। इसी प्रकार से कई प्रकार के आसन हैं, उनको प्रॉपर तरीके से जो बेनिफिट है प्रॉपर मूवमेंट के साथ कर सकते हैं।
वीरभद्रासन करेंगे। धीरे से लकड़ी को अच्छा, लाठी युग में कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो मुझे लगता है कि सभी लोगों को लगभग घर पे कर लेनी चाहिए? आज के समय में हम देख रहे हैं जो फास्ट फूड का ज़्यादा चलन आ गया है, तो आज हर व्यक्ति का पेट निकला हुआ है, मोटापा बढ़ रहा है, फैट की जो है, तो लाठी से कम समय में आज सबसे ज़्यादा व्यक्ति के पास समय नहीं है, तो आपको योग करना है तो 1 से 2 घंटे या जैसे भी बढ़ाना पड़ेगा। लाठी का सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। ये लाठी के सहारे से हम हमारे शरीर का फैट भी बहुत जल्दी से डिज़ोल्व कर लेते हैं, काफ़ी कम कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के मुकाबले लाठी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो दर्शकों, हमारे साथ है ओम प्रकाश चौहान जी, जो कि हमें बताने वाले हैं कि लाठी योग से कौन कौन से बॉडी पार्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे हाथ की कलाई, जो लाठी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट होता है, हाथ की कलाई, और हमारी ये कलाई, फिंगर और थंब, इनका मूवमेंट, और साथ हमारा शोल्डर। तो सबसे पहले जब हम लाठी चलाते हैं तो सबसे पहले पकड़ मजबूत हो। पकड़ मजबूत के लिए हमें जो रहती, तो ये जब हम अभ्यास करते हैं फिंगर की, और आपने योग के माध्यम से भी देखा होगा कि हाथ की हथेलियों में ही सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जब हम इस तरीके से लाठी को घुमाते हैं तो ये हमारी पूरी हथेली स्ट्रेच होती है, जैसे पूरा देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरी फिंगर और थंब के बीच में लाठी एकदम पूरा, और यहाँ से जब हम हाथ सीधा करते हैं तो पूरा हमारा हाथ भी ट्विस्ट हो रहा है। जैसे ही ट्विस्ट होगा तो पूरी मसल्स हमारी मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ऐसे करके हम दोनों हाथों से ये एक्सरसाइज ऐसे करेंगे, ये पूरी। जैसे हम ये करने, जब हम इसका धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद, जो स्टार्टिंग में नए बच्चे आते हैं तो हम उनको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप में लाठी सिखाते हैं, जिससे कि वो इंजर्ड ना हो और कम समय में भी वो अच्छे से कर सके। तो सबसे पहले इस तरीके से हम बताएंगे, ये हमारे कलाई की, फिंगर की और हमारी एक्सरसाइज है, जो मुट्ठी बनाते हैं हम, जहाँ से लाठी को हम पूरा हाथ, ये पाली हमारी शुरुआत रहती है, जिससे हम इसको प्रदर्शन में भी काफ़ी उसमें उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा पाला पार्ट होता है जिसमें हम लाठी को पूरा अच्छे से घुमाते हैं। आप देख सकते हैं पूरी उंगलियों को, हमारी कलाई को, हाथों को मूवमेंट कर रहा है ये। आज हम आपको लाठी के सहारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स को कैसे, पार्ट्सों को और जो जॉइंट्स को कैसे फ्री करेंगे, और ख़ास तौर पे स्पाइन के बारे में ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है स्पाइन की, क्योंकि आज हम चेयर पे घंटों बैठे रहते हैं और बहुत सारी ऐसी पोस्चर होते हैं जिनमें हम घंटों बैठ के काम करते हैं, तो जिससे स्पाइनों में दर्द होता है, गैप आता है और शरीर बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। तो ये हमारी हो गई कलाई वगैरह के लिए। तो ये पहली हमारी एक्सरसाइज। दूसरी हमारी होती है, जैसे हम शोल्डर के लिए यहाँ पर रखते हैं और स्पाइन के लिए दोनों हाथ एकदम, अगर ये हम सीधे रखेंगे तो एकदम स्ट्रेट नहीं रहते। नॉर्मल हम योग करते हैं तो कोई व्यक्ति हाथ नीचे करेगा या ऊपर करेगा, तो इसमें जैसे हम करेंगे तो यहाँ से शोल्डर से पूरा सटा हुआ और एकदम स्ट्रेट, ना कोई हाथ लेफ्ट वाला नीचे होगा ना ऊपर होगा। और यहाँ से दोनों पैरों को हम खोल लेंगे कितना, जितना हमारे शोल्डर है। तो यहाँ से हम पूरा मूवमेंट करते हैं, देखिए यहाँ से पूरा पीछे की ओर ये। अब इसी तरीके से धीरे धीरे करके दूसरी ओर से पूरा मूवमेंट ये, और थोड़ा सा होल्ड रखना है, क्योंकि देखो होल्ड करने से क्या होता है, शरीर पूरा स्ट्रेच और जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है वो यहाँ से
ये शोल्डर मूवमेंट, स्पाइन मूवमेंट और शरीर यहाँ से आप देखते हैं पूरा ट्विस्ट हो रहा है, जिससे हमारे शोल्डर से लेके कमर तक का भाग पूरा ट्विस्ट हो रहा है और सारी समस्याएं इसकी धीरे धीरे दूर होंगी। ये धीरे धीरे करके हमारा यहाँ से हम दोनों, ये हमारी स्पाइन और शोल्डर की एक्सरसाइज हो गई। पहले हमने कलाई की बताई, अब इसमें हम कमर की एक्सरसाइज और पैरों की मूवमेंट। आज सबसे ज़्यादा व्यक्ति परेशान है फैट से, मोटापे से, तो उसको कम करने के लिए कुछ अच्छी एक्सरसाइज। और देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्विस्ट हल्का सा ये और ये आप देख सकते हैं पेट की मूवमेंट, और यहाँ से पूरा फेट हमारा जो पेट का है, बेली फेट, जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है नीचे वाले फेट को, पेट के निचले भाग से जो फेट है उसको कम करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। ऐसा 1 2 3, अगर इसका हम 20 रिपीटेशन करते हैं कंटिन्यू, अगर 20 रिपीटेशन मिनिमम 3 टाइम्स करेंगे तो ये काफ़ी कम समय में आपके पेट के जो फेट है उसको कम कर सकता है। इसी के साथ हम अब थोड़ा सा हमारा ये साइड वाली जो फेट रहता है उसके लिए हम थोड़ा सा बॉडी ट्विस्ट और एक्सरसाइज बताएंगे। दोनों पैरों को हमें खोल लेना है, इसमें थोड़ा सा पैर हमारा ज़्यादा खुलेगा क्योंकि यहाँ से पूरी बॉडी हमारी ट्विस्ट होगी दोनों। तो यहाँ से हम सीधा ज़मीन की ओर टच करेंगे, ये ज़मीन को टच करना है दोनों साइड, लेफ़्ट राइट। लाठी के सहारे हमारी बॉडी जो है ना टेढ़ी नहीं होती, एकदम सीधी, और शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए, मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसी के साथ हम पैर, अब जो हमारी थाई का फैट रह गया है और साइड का, तो यहाँ से उठा के हमारे कोहनी को टच करना है, घुटने का 1 ऐसे करके। ये एक्सरसाइज, इनमें से जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है शरीर की एक्सरसाइज, जिससे कि शरीर हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी। इसी के साथ हमें जो पूरा अब कमर की एक्सरसाइज कैसे करना है, बिल्कुल दोनों लाठी पे हमें ऐसे पकड़ लेना, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, और हमारे सीने को बाहर निकालेंगे और कमर से बिल्कुल करके एकदम स्ट्रेट, ये यहाँ से वापस। ये भी 10 टाइम रिपीटेशन, 3 टाइम इसको करना है ऐसे करके। आप देख सकते हैं पूरी कमर, इसमें स्पाइन पे पूरा असर आ रहा है, कमर पे असर आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी इस तरीके से। अच्छा, जैसे आपने कहा कि लाठी से वेट कम भी हो जाता है और आपकी बॉडी पॉस्चर भी सही हो जाते हैं, पेट भी अंदर चला जाता है, लेकिन आपने साथ में एक जंक फूड का भी नाम लिया, तो क्या आप ये बताएंगे कि जब लाठी योग हम कर रहे हो तो किस तरह का खान पान रखें? इसमें बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है, क्योंकि आज का समय जो है बच्चे सारा जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, जिसमें आप देखते हैं कि उसमें पोषक तत्वों की बहुत कमी रहती है। और लाठी एक ऐसा हार्ड वर्क है जिसमें हमारे पूरे शरीर का वर्कआउट होता है, तो उसमें जो हमें कैलोरी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हम जंक फूड लेते हैं तो उसमें कैलोरी वगैरह, मिनरल्स, प्रोटीन, जो हमारे पोषक तत्व शरीर को चाहिए वो बहुत कम मात्रा में रहते हैं। अगर उनको हम लेंगे तो हमारे शरीर कमज़ोर होंगे। और उसके साथ हमें खान पान में जैसे नेचुरल जो हम घर पर लेते हैं, अंकुरित दाने हो गए, मूंगफली, गुड़, ऐसे जो हमारे न्यूट्रिशन जो हैं जो नेचुरल प्रकृति से मिलते हैं, फलों का सेवन, हरी सब्जियां, ऐसे लेंगे तो शरीर को बहुत जल्दी हमें ग्रोथ भी होगी और शरीर की मसल्स भी अच्छी होंगी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप शरीर को पौष्टिक भी बनाइए, पौष्टिक भोजन भी दीजिए और साथ ही स्ट्रेंथन भी कीजिए और फ्लेक्सिबल भी हो जाइए, मतलब ये लाठी योग से ही हो सकता है। अब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लाठी योग से सुरक्षा, और जैसे कि आजकल जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी खुद की है, तो आप लाठी योग को किस तरह जो है महिलाओं के प्रतिपेक्ष में देखते हैं? एक तो हो गया हमारा लाठी योग। लाठी योग के माध्यम से हमारे शरीर को फिट रखा जाता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम बीमारी से दूर रहें। दूसरी हो जाती है हमारी आत्मरक्षा। आत्मरक्षा लाठी से अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि लाठी हमारा प्राचीनतम शस्त्र है और इसे ले जाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो लाठी से
एक व्यक्ति जब लाठी अच्छे से चलाना सीख जाता है तो एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों पर भी भारी पड़ जाता है। वो हम बाकी एक्सरसाइज के जैसे योग कर रहे हैं, योग के जो व्यक्ति है वो 10 लोगों को संभाल नहीं सकता, मगर जो लाठी चलाने वाला व्यक्ति है एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को आराम से संभाल सकता है। ये इस तरीके से हम सिर पे प्रहार करते हैं तो यहाँ से बचाव भी हो रहा है और प्रहार भी हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, लाठी में कितना भी व्यक्ति बलशाली हो, मगर जब सिर पे लग जाती तो वो इंजर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हम बचा सकते हैं। अब दोनों साइड ऊपर, ये हम दोनों साइड से बचाव भी कर रहे हैं, प्रहार भी। जैसे ही रोकने के बाद हम मारा, इनने प्रहार करा, हमने रोका और इन पे प्रहार, ये दोनों साइड। अब यहाँ से हम फिर से सिर पे मार करेंगे दोनों हाथ से। एक बार नीचे, जैसे ये दूर है, हम आपको रोकना है ये वाला, ठीक है। यहाँ से दोनों कलाइयों पे पकड़ना है। जैसे ही पैर बढ़ाएंगे, जब प्रहार करते हैं तो यहाँ से ये, और वापस आने के बाद ये दूसरे हाथ से हमें ये, एक बार लेफ़्ट वाला पैर, एक बार राइट वाला। मतलब ये तो मैंने अभी आपके कर्तव्य में भी देखा कि किस तरह आप लाठी चला रहे थे और किस तरह आत्म सुरक्षा की जा सकती है। तो कितनी महिलाएं आपसे जुड़ रही हैं और प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ रही हैं, या उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, आप कुछ बताना चाहेंगे कोई ऐसी घटना? मैं करीब अभी 15 से 20 सालों से मैं कंटिन्यू अपनी लाठी सिखाना, शस्त्र चलाना सिखा रहा हूँ और लोगों को आत्मरक्षा के लिए बहुत सारी एक्टिविटी कराता हूँ। इसमें अभी मैं कुछ स्कूलों में जा के और हमारे सेमिनार भी लगाते हैं और गांव में जाके हम जो लाठी का प्रशिक्षण भी देते हैं। तो इसमें अभी स्कूलों में भी हम जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके लिए हम लाठी स्कूल में सिखाने लगे, जिससे कि लाठी योग से वो स्वस्थ रहेंगी और लाठी के प्रयोग से वो अपनी और अपने परिवार की भी रक्षा कर सकते हैं। तो मुझे तो ये सुनकर ही बहुत खुशी हो रही है कि आप स्कूल में जाकर जो है बच्चियों को या महिलाओं को सेल्फ डिफेंस मतलब एज अ लाठी के लिए आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो युवा हैं वो लाठी योग अपनाते हैं, क्योंकि आजकल जो बड़ा ट्रेंड है वो जिम का है या फिर जुम्बा का है या डांस क्लासेस, कई तरह की चीज़ें जो हैं वो मार्केट में चल रही हैं। तो जो युवा हैं वो लाठी योग को क्यों अपनाएं? आप कोई ऐसा कारण बता सकते हैं, या उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे लाठी योग करने से? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें अगर जिम जाना है तो घंटों हमें वहाँ पे वर्कआउट करना पड़ता है। तो आज की इस भागदौड़ की दुनिया में आज समय किसी के पास नहीं है, तो हर व्यक्ति हमारे समय को बचाना चाहता है। तो आप देखेंगे, अभी मैंने कुछ आपको लाठी के स्टेप्स करके दिखाएं। हम कुछ मिनट ही लाठी को कंटिन्यू चलाते तो हमारा शरीर पूरा बॉडी वार्म अप से लेके पूरा बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती, और हम सिर्फ कंटिन्यू ज़्यादा देर भी नहीं सहे। अगर आपने लाठी को 1 घंटे कंटिन्यू चलाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो लाठी के 15 से 20 मिनट के अभ्यास से ही आप पूरा अपना शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मसल्स को गेन कर सकते हैं, बॉडी फैट को कम कर सकते हैं। तो इसके अनेकों फ़ायदे हैं, क्योंकि जो जिम में जाके घंटों करना पड़ता है, जब वो भी और महीनों लग जाते हैं, उनके मुकाबले काफ़ी कम समय में इसका उपयोग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। अच्छा, कितने समय में एक जो है अगर इंसान चाहे तो कितने समय में लाठी योग को अपना के अपने आप को पूरी तरह फिट कर सकता है? कितना समय लगता है? देखो, कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले तो हमारी दिनचर्या को चेंज करके, जैसे 1 मंथ में रिजल्ट आना है। 15 से 20 मिनट में आप 15 से 20 दिन जो रहते हैं स्टार्टिंग के, तो वो आपकी पूरी बॉडी रूटीन को चेंज कर देंगे और 15 से 20 दिन के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको दूसरी चीज़ों में महीनों लग जाते हैं करने, और ये केवल 15 से 20 मिनट में आपको रिजल्ट देना है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अभी देखा कि आप बहुत सारे लोगों को लाठी योग सिखा रहे थे, और कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ये मेरे लिए नया था। तो कौन कौन सी सुरक्षा बरतनी चाहिए कि अगर हम लाठी योग कर रहे हैं तो आजू बाजू के लोगों को लाठी ना लगे? हाँ, इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है, क्योंकि
आज व्यक्ति को ये सेफ्टी पॉइंट से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाठी सदैव हमें खुले एरिया में करना चाहिए जहाँ पे स्पेस हो। अगर हम कम स्पेस वाले में करेंगे तो हम इंजर्ड भी हो सकते हैं। और पार्क में हो गए, कोई बड़े हॉल में हो गए, जिसमें हम आपस में लाठियाँ ना टकराएं, क्योंकि अगर मान लो कम स्पेस रहेगा तो उतने अच्छे से हम लाठी का परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन किया, जिससे कि व्यक्ति जो हमारे आज इस सेशन को देख रहे हैं वो देख के घर पे अभ्यास ना करें लाठी का, क्योंकि लाठी का अभ्यास करेंगे तो घर में बहुत से सामान भी होते हैं जिनसे टकरा के नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग अपने फिटनेस पे समय रहते ध्यान नहीं देते, यानी मतलब मैं ये कहूँ कि जब वो युवा होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता, वो जैसे तैसे कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी सो जाते हैं, वर्कआउट नहीं करते और वो ठीक रहते हैं। लेकिन एक एज के बाद ना उन्हें कई सारी बीमारियां एक साथ आती हैं, क्योंकि वो प्रोसीजर बड़ा लंबा है, वो काफ़ी सालों से चला आ रहा होता है। तो क्या लाठी योग से ऐसे कई सारी बीमारियां हैं, क्या उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जिससे कि हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं और बीमारियों से दूर। क्योंकि आज आप देख सकते हैं भाग दौड़ की दुनिया में व्यक्ति के पास टाइम ना वर्कआउट का है, ना एक्सरसाइज करने का समय है, ना योग करने का समय है। और आज जो लाइफ स्टाइल हो गई, पहले व्यक्ति खेतों में जाता था, वहाँ पे पैदल चलता था घंटों, और पसीना हमारे शरीर से निरंतर बाहर निकलता रहता, जो शरीर को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखते हैं। आज के समय में व्यक्ति का पसीना ही निकलता, ऑफिस में जाएगा एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, कार में जा रहा है तो ऐसे चल रहा है, तो पसीना निकल ही नहीं रहा। जब हमारे बैड टॉक्सिन बाहर बॉडी से नहीं निकलेंगे, पसीने के माध्यम से बाहर नहीं निकलेंगे, तो शरीर कैसे स्वस्थ होगा। तो इससे जैसे लाठी को हम सिर्फ 15 से 20 मिनट ही चलाना है, उसमें आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक हम पूरे पसीने से तरबतर हो जाएंगे, पूरा पसीने से भीग जाएंगे, और जिससे हमारे ये छोटे छोटे रोम छिद्र हैं, इनके माध्यम से पसीना बाहर निकलेगा और जो शरीर की हमारी गंदगी वो भी बाहर निकलेगी। तो अब ये जब पसीना बाहर आता है तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ तो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं लाठी के द्वारा। और जो आने वाले समय में जैसे 40 से 45 के बाद जो समस्याएं आती हैं, आप वर्कआउट नहीं करते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को कोई कमर दर्द होने लगा, घुटने के दर्द होने लगे, बॉडी आप देखते होंगे जैसे ही ज़्यादा एज हो जाती तो आप बहुत से बुज़ुर्गों को ऐसे देखेंगे उनकी कमर ऐसी झुक जाती है। तो जो व्यक्ति लाठी चलाएगा, योग लाठी करेगा, तो वो 55 से 60 साल 75 साल भी हो जाएगा तो भी फिट रहेगा, और एक तेज जो चेहरे पे रहता है वो अलग ही आता है। हाँ, मुझे लगता है एक फिट व्यक्ति का ऑरा अलग होता है, उसकी चमक अलग होती है। अब मैं बात करती हूँ कि आजकल जैसा हम देखते हैं कि बड़ा ही स्ट्रेस है, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस हो जाता है, बिजली का बिल हो गया, घर का काम हो गया, बाहर का काम हो गया, बच्चों की फीस हो गई, बहुत सारी ऐसे टेंशन वाली चीज़ें होती हैं जिसमें कि इंसान ना अपने आप को भूल जाता है। तो लाठी योग से किस तरह हम मेंटल स्ट्रेस को दूर भगा सकते हैं? आज क्या समय का अभाव है, तो हम लाठी से 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को थोड़ा थोड़ा समय दे के भी, क्योंकि हमारे पास इतनी जिम्मेदारी होगी, व्यक्ति अपने पूरे परिवार के लिए बहुत समय निकालता है मगर अपने लिए नहीं निकाल पाता। तो लाठी से हम उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी लाठी योग और लाठी के सहारे से केवल 15 मिनट का समय तो निकाल ही सकता है। 15 मिनट के डेली सुबह के अभ्यास और शाम के अभ्यास, जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से अभ्यास करेगा तो अपने शरीर को वो फिट रख सकता है। आप अपनी आत्म सुरक्षा खुद करने के लिए खुद को सजग होना पड़ेगा, और घर में कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर रखना होगा जो कि आपको चलाना भी आता हो और आत्म सुरक्षा करनी भी आती हो। तो मुझे लगता है इस एपिसोड से हमने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में हम लाठी योग ज़रूर अपनाएंगे, ऐसी हम बात सर से भी लेते हैं और हम खुद भी अपने अंदर ये सोच लेते हैं कि हम ज़रूर लाठी योग से अपने आप को फिट रखेंगे। तो दर्शकों, देखा आपने, लाठी एक रोल अनेक। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।